भाई, वक्त आने पर हम इस्लामिस्ट बन जाएंगे। अभी हम इस्लाम को मानने वाले हैं, द रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन वक्त आने पर हम इस्लामिस्ट बन जाएंगे। तो ये आ गया हिंदुत्व और इस्लामिस्ट का निचोड़। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुधांशु जी ने कही, यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी वक्त आ जाए अमीश भाई, कोई भी वक्त आ जाए, संविधान के रहते हुए क्या किसी को अपना दूसरा स्वरूप दिखाने का ऐसा भी वक्त आ सकता है हमारे देश में? चाहे मेरे लिए, चाहे सुधांशु जी के लिए, अगर कोई ऐसा वक्त आया तो क्या संविधान नहीं है हमारे पास? लेकिन जो लाइन आप ले रहे हैं वही लाइन पाकिस्तान ले रहा है। वोट दिया हमने, जो लाइन आप ले रहे हैं वही लाइन पाकिस्तान ले रहा है। शाह महमूद कुरैशी भी यही कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व वाली मोदी सरकार है, इससे दुनिया को खतरा है। तैयार हूं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, नपुंसक पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मैं कैसे और सुधांशु जी के साथ में कंधा से कंधा मिला लूंगा। ठीक है, शहजाद इस पर कुछ कहना चाहते हैं? तय करेंगे हमारी रणनीति। सुधांशु मैं आपके पास आ रहा हूं, शहजाद पहले जवाब दे दे। शहजाद जी, क्योंकि आज व्यापक चर्चा रखी है अमीश जी आपने, हिंदुत्व हर घर घर में है, हिंदुत्व हर आंगन में है, हिंदुत्व हर व्यक्ति के मन में है, मन से रावण जो निकाले हिंदुत्व उसके भी मन में है। पर अफसोस की बात यह है कि जो लोग दम ठोकते हैं, दम पीटते हैं यहाँ पर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने का, और कहते हैं कि हम हिंदू है, भाजपा से पहले हिंदू रहा है, तो वो जय श्री राम बोलने में संकोच क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अमीश जी, कभी आपने रोम संस्कृति में पले बड़े कुछ भी राजनीतिक लोगों को कभी जय श्री राम बोलते हुए सुना है या बोले हैं? कभी नहीं बोले। टोपी लगा लगा कर इफ्तार पार्टी में तो कई बार चले जाते हैं, कहते हैं महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं हुआ। और मैं मानता हूं इस बात को, सुधांशु जी भी मानेंगे कि महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू और हिंदुत्व का प्रपोनेंट कोई नहीं हुआ। पर महात्मा गांधी तो कहते थे ना कि गौकशी मत करो। आज कहां पर है जो उनके राजनीतिक वंशज बनने का दावा करते हैं? वो केरल में गाय को काटते हैं। पहले एक समय हुआ करता था, कांग्रेस का चिन्ह क्या हुआ करता था? गाय और बछड़ा। वो गाय और बछड़ा तो हटा दिया, और आज अगर कोई एंटी स्लॉटर काउ लॉज लाता है तो वो उसका विरोध करने पर उतर आते हैं। एंटी कन्वर्जन लॉज किसने लाया? चाहे वो हिमाचल हो, मध्य प्रदेश में हो, कांग्रेस पार्टी ने। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला कि हिंदुत्व का मतलब है हिंसा करना, जो बीजेपी और आरएसएस सिखा रहा है। और जो अतीकुर रहमान ने बोला वो आपके सामने। 30 सेकंड, बोलिए। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर उसके बाद आप सवाल पूछिए। मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते से आज पूरी तरह से हट चुकी है, क्योंकि महात्मा गांधी राम राज्य चाहते थे। आज राम राज्य के बदले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं लोग। महात्मा गांधी गौकशी पर पाबंदी चाहते थे, आज वो गौकशी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं लोग। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हो, वो हमारे जीवन में हो, हमारी पब्लिक लाइफ में हो। आज उससे वो दूर भागते हैं नेहरूवियन सेकुलरिज्म के चलते। मैं से आज पूछना चाहता हूं, कोई शिशुपाल नहीं है, ये सारे के सारे लोग जयचंद है। अब आप देखिए, सहयोग और प्रयोग भी नहीं रहा, ये उद्योग बन चुका है। जैसे चुनाव आते हैं वैसे वीरदास से लेकर आप देख सकते हैं राशिद मियां, राहुल मियां, और अब जो बच गए सलमान मियां, और सारे मियां उठकर आ जाते हैं और हिंदुत्व को गाली देने लगते हैं, ताकि हिंदू को दो गाली, ताकि मिले वोट बैंक की तारीफ। जो जिन्ना का नाम ले रहे हैं। अतिकुर रहमान, जवाब शहजाद की बात का। इनका एक एक अल्फाज दर्शाता है हिंदुत्व को, और आचार्य जी का एक एक अल्फाज दर्शाता है हिंदुइज्म को। ये है मेरा हिंदुइज्म और ये रहा हिंदुत्व। ये हिंदुत्व है जो कि गला तो आप बोल दीजिए आप हिंदू हैं। आप एक बार बोल दीजिए आप हिंदू हैं। जो कि हर मैं घर से बोलता हूं मैं हिंदू हूं, आप बोल सकते हैं आप हिंदू हैं। क्यों होंगे भाई हम हिंदू? अच्छा, अरे सुनिए अतीकुर रहमान, एक बार बोल दीजिए आप घर से आप हिंदू हैं। नहीं बोल दीजिए। नहीं, आपको तो हिंदू पसंद है ना आचार्य जी वाला, तो बोल दीजिए। आचार्य तो दिन रात बोलते नारायण तकबीर अल्लाहू अकबर। आप एक बार बोल दीजिए आप हिंदू हैं। नहीं, आप एक बार बोल दीजिए। दिखाइए ये बात। आप ना हिंदू है ना हिंदुत्व के प्रतिनिधि है। आप केवल वोट बैंक राजनीति के, आप केवल वोट बैंक राजनीति के सबसे बड़े प्रयोग है। आप वोट बैंक राजनीति के प्रयोग हैं। आपको केवल लिंचिंग दिखती है तो अखलाक की, खेताराम भील की लिंचिंग आपको नहीं दिखती। आपको अगर दंगे दिखते हैं तो केवल दंगे दिखते हैं मुसलमान में जिससे मारा जाता है। कांग्रेस 10 सेकंड वो अपनी बात को रख ले, 20 सेकंड रख ले, एक एक करके। अतीक आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। अतीकुर रहमान,
अमीश भाई सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मुझे बताइए, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार और तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कहीं पर अगर रिलीजन के नाम पे हिंदुत्व मिल गया तो मैं आप जो कहेंगे वो हारने को तैयार हूं। तो मतलब आपकी राय के अंदर इंसान होता है, इंसान की आत्मा तो कुछ होती नहीं है। अब आत्मा तो किसी किताब में नहीं लिखे होते कि आपकी आत्मा क्या है, तो आत्मा होती नहीं है। वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व है, हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है। कैसे इसको बदलिएगा, हटाइएगा कैसे इसको? आत्मा आपकी और मेरी आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आत्मा तो है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा इज देयर। ये तो साइंटिफिक प्रूवन है ना, साइंटिफिकली प्रूवन है। हाउ आप इसको झुठला कैसे सकते हैं? ऐसे ही हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है, इसको बदल नहीं सकते। इसको तो कोई नहीं बदल सकता। इम्पॉसिबल का दिस इज ओनली पॉसिबल। पूछ लीजिए आचार्य जी से। अरे भाई हिंदुत्व वर्ड आता ही नहीं। मैं तो आता ही नहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मैं सलमान खुर्शीद को अगर पढ़ूं, बता दीजिए हिंदुत्व। अमीश जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अमीश जी, शहजाद 20 सेकंड में रिबटल देन। सुधांशु को भी काफी सारे अतिकुर रहमान ने सवाल पूछे हैं, फिर मैं जवाब देता हूं। अमीश जी, हमारे संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है भारत, भारतीयता शायद संविधान में नहीं है, तो क्या इसका मतलब भारतीयता नहीं है? देखिए, ये वही लोग हैं जो पहले राम के कागज ढूंढ रहे थे और अब कह रहे कागजों में हिंदुत्व को ढूंढो। इनकी अकल जो है ना और इनकी समझ जो है वो हिंदुत्व को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी कल्चर, इनकी संस्कृति, इनकी सोच वो अफगानिस्तान से मैच करती है। मैं इनसे पूछता हूं कि अगर ये अरे अब देखिए, हिंदू रिलीजन ही नहीं है। अब देखिए क्या क्या बोलेंगे। अब ये बोलेंगे आचार्य नहीं है, ये बोलेंगे आचार्य नहीं है, भारत नहीं है। ये आ गए। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी वांट टू रिप्लाई। काफी सारे सवाल उनकी तरफ पॉइंटेड हुए हैं। सोच के हिसाब से सब क्या है? ओके, सुधांशु रिप्लाई। हिंदू और हिंदुत्व अलग है, लेकिन देखिए ये जिस प्रकार जी देखिए ये जो अपने हिसाब से व्याख्या करने लगते हैं अतीकुर रहमान साहब, अब मैं इनको एक ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं सिर्फ 50 सेकंड की। ये इस्लाम है या इस्लामिस्ट है और आप क्यों इसकी वो करते हैं, सुनिए। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है, मैं जानता हूं। अब बताइए, सारी पक्की कब्रें तोड़ेंगे? बोलिए, पक्की कब्रें बनाना क्या इस्लाम या इस्लामिज्म? नहीं। अब मैं दूसरा जवाब देता हूं। हिंदुस्तान है साहब, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। अरे जवाब दीजिए ना सुधांशु की बात का। तोड़ दीजिए। तो मैं संविधान की तो बात कह रहा हूँ। आपके मजहब के हिसाब से तो पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए। फिर कब्रिस्तान के लिए लड़ाई किस बात की भाई? नहीं, हमारा मजहब जब कब्र ही पक्की नहीं होनी चाहिए और वो तो मोहम्मद साहब को कोट कर रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत है बोलने की, आपके अंदर हिम्मत है ये बोलने की। अरे भाई, मैंने जो जवाब मैंने तो अगर ये जो बोला बोलिए संविधान, उन्हें हदीस से बुखारी को कोट किया, ये सही है या गलत? आप जानकार हैं, आप बताइए। देखिए, डोंट गेट थ्रेटन्ड, एक-एक करके जवाब दीजिए ना। संविधान आपसे एक सवाल पूछा गया, जवाब। अब देखिए,